साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और इसको लेकर आज दिल्ली में आरजेडी के चीफ हैं तेजस्वी यादव, वो आए हुए हैं और बैठक चल रही है। और बैठक में जो बात निकलकर सामने आई है, अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात नहीं बनी है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे बाद में बात होगी, साफ साफ कहना है तेजस्वी यादव का। और साथ ही साथ ये कहा है कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होना है और दोनों ही जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इसमें दोनों ही कई दल शामिल हैं और दोनों ही इस तरफ जो है सीटों को लेकर बातचीत हो रही है कि कौन पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी। इसको लेकर लगातार बैठक जारी है। जिस प्रकार से हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बयान दिया कि एनडीए में जो है इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद से किस प्रकार से एनडीए के खेमे में खलबली मची हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी चाहती है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव को जो है सीएम चेहरा बनाया जाए। सीएम तो खैर सीएम फेस वो पार्टी के हैं ही, इंडिया गठबंधन के वो हैं ही। आने वाले समय में ये बात की घोषणा हो जाएगी, निश्चित ही है, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर जो है आरजेडी लीड करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि किस प्रकार से आरजेडी 23 सीटों पे लड़ी और 4 सीटें जीती। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ी और 3 पे जीती। तो एक स्ट्राइक रेट का अंतर है और कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। दूसरी तरफ है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये भी जो है बिहार में काफ़ी सक्रिय हैं। अभी गुजरात में जिस प्रकार से राहुल गांधी वहां अधिवेशन कर रहे थे और उसमें पप्पू यादव को बुलाया गया था, पप्पू यादव वहां गए थे और बिहार में भी सक्रिय हैं। हालांकि तेजस्वी जो है थोड़ा असहज होते हैं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में बात है कि पार्टी को इससे फायदा मिलेगा कन्हैया कुमार से भी और पप्पू यादव से भी। तो इन दोनों पे बात हो चुकी है कि ये चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे और तेजस्वी जो है पार्टी के फेस होंगे। हालांकि अभी तक जो है वो घोषणा नहीं हुई है। बैठक के बाद जिस प्रकार से बाहर आकर मीडिया से तेजस्वी यादव ने बात की और बताया मीडिया को कि अभी जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात नहीं हुई है। सचिन पायलट अभी जब गए हुए थे बिहार में कुछ दिनों पहले, जब नीतीश के आवास को वो लोग घेर रहे थे, जिस प्रकार से पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा का नेतृत्व किया था और 3 महीने में 3 बार जा चुके हैं राहुल गांधी। और ऐसे में वहां पे सचिन पायलट ने यह कहा कि हम जो है चुनाव के बाद फैसला करेंगे सीएम फेस को लेके। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी आए, संजय यादव भी आए, साथ में मनोज झा हैं, बिहार के प्रभारी जो उधर से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, वो भी उस बैठक में थे। तो बैठक चली और कहीं ना कहीं उस पर सीटों पे बात हुई है और कैसे इस बार जो है वहां पे एनडीए को रोका जाए इस बात को लेकर। और ये पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी है। नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक ढलान पर हैं। हालांकि अभी तक जो है इस बात की चर्चा है कि क्या 2025 फिर से नीतीश, एनडीए का यही कहना है कि 2025 फिर से नीतीश। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है ताल ठोक रहा है कि पलायन रोको नौकरी दो और उस पर कह रहा है कि भाई इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और पान समाज के बड़े नेता हैं जो कि उन्होंने अभी एक पटना में रैली की है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस के नेतृत्व में जो है एलजेपी का एक जो धड़ा है जो कि अलग हो गया है एनडीए से, अब वो भी जो है वो आरजेडी के साथ है। और दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी से आते हैं मुकेश सहनी, वो भी आरजेडी के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं ये सारे के सारे दल। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो समीकरण बैठ रहा है कहीं ना कहीं अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं और सीटों का जो बंटवारा है उसमें तनातनी हो रही है। आरजेडी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और बेहतर स्थिति में रहे। वहीं कांग्रेस का जो है उसका यह सोचना है कि वो ऐसी सीटों पर दावा करे जिसपे उसकी जीत सुनिश्चित हो। पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी, लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ कमजोर सीटें कांग्रेस को दी गई थी। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है और कहीं ना कहीं जो यात्रा लगातार बिहार में चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो, और जिस प्रकार से लगातार जो है नौकरी की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, वैसे में एक लाइन और जोड़ना, पलायन रोको नौकरी दो की बात कर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस नारे को कवर किया है। ऐसे में
हर दल जो है अपने ही सहयोगी दल पे दबाव बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ जो गठबंधन में है वो स्थिति में ले सके। सीटों का जो है वो अपना चाहते हैं और साथ ही साथ ऐसी सीट चाहते हैं जहां पे उनकी जीत सुनिश्चित हो। और भाकपा की साइड से भी 3 पार्टियां हैं, सीपीआई है, भाकपा माले हैं, तो उनका भी जो है वो इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में आरजेडी का कुनबा जो है वोटों का समीकरण अगर देखते हैं तो बहुत कुछ इस बार जो है ये लगता है कि इस बार आरजेडी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एनडीए इतना कमजोर भी नहीं है। हां, यह सही है कि नीतीश कुमार की एक उम्र हो गई है, मानसिक स्थिति जो है उनकी थोड़ी अब जो है पहले जैसी नहीं है और इस बात को लेकर लगातार कई बार उनके सहयोगी दल भी जो है दबाव बनाते हैं और आरजेडी और कांग्रेस तो लगातार दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार जो है अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और हो सकता है कि महाराष्ट्र मॉडल की तरह जो है बिहार में भी हो, चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाए लेकिन सीएम कोई और बन जाए। तो दोनों ही गठबंधन है, ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे वो अपने लिए जो है हर दल यही चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट उनको मिले। अक्टूबर में चुनाव होना है और जिस प्रकार से आज तेजस्वी यादव आए हैं और कहा यह जा रहा है कि पहले खड़गे जो हैं कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सिर्फ उनके साथ बैठक होनी थी, लेकिन राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में बहुत कुछ बात हो चुकी है बाहर, लेकिन बहुत कुछ मीडिया को बताया नहीं गया है। सीएम फेस पर जब बात की जा रही है तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि हम इस पे बाद में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे पहले जीत जो है जीत को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरह से टायर्ड है नीतीश कुमार और एनडीए को जो है रोकना जरूरी है। तो लगातार वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक मौका दें और अभी भी एनडीए गठबंधन जो है 20 साल शासन करने के बाद जो है 2005 की बात करता है, जंगलराज की बात करता है। तो जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है कि 20 साल में जो विकास होना चाहिए था, जिसपे कि आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 20 साल में अन्य राज्य जो है वो विकास की दौड़ में कहीं बिहार से ज्यादा निकल गए हैं। ऐसे में एनडीए ने 20 साल में शायद वो चीज बिहार को नहीं दी है जो कि बिहार के लोगों का हक था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।